तो गोकू एंड शिनरा इन दोनों की अगर कभी फाइट होती है तो इन दोनों में से फाइट में कौन जीतेगा। जैसे कि हमें पता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स ही बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट है एंड गोकू तो मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपैरिजन में वन साइडेड करूंगा। दिस कंपैरिजन इज प्योरली बेस्ड ऑन देयर पावर्स एंड एबिलिटीज, ये जानने के लिए कि इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है या फिर इनकी अगर फाइट होती है तो इनमें से कौन जीतेगा। तो मैं पहले ही बता दूं कि तुम जैसा सोच रहे हो ये बैटल उससे कम्प्लीटली अपोजिट होने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं शिनरा कुसाकाबे के बारे में, जो कि मेन कैरेक्टर है फायर फोर्स एनिमे का। अब इस एनिमे में दिखाया गया है एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन डेडली क्रिएचर्स को क्रिएट कर रहा है, जिसे कि इन्फर्नस कहा जाता है। अब पहले ग्लांस में तुम्हें शिनरा को देखकर लगेगा कि क्या ही कैरेक्टर है ये, सिर्फ पैरों से फायर ही तो निकल रहा है। बट जब तुम एंड तक आओगे इस मांगा के, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदा कितना ज्यादा ब्रोकन है। अब ये पावरफुल कैरेक्टर छोड़ो, ये बंदा लिटरल गॉड बन जाता है इस मांगा के एंड तक। इतना ज्यादा कैपेबल कि वो रीराइट कर सकता है किसी का भी एग्जिस्टेंस। अगर उसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करूं तो वो बंदा स्टार्टिंग में थर्ड जनरेशन पायरोकाइनेटिक होता है और उस फॉर्म में भी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड एज ए थर्ड जनरेशन पायरोकाइनेटिक वो बंदा इग्नाइट कर सकता है फायर को अपने पैरों के नीचे एंड फ्लाई कर सकता है काफी हाई स्पीड में। एक्सप्लोसिव फायर के थ्रू रैपिडली किक कर सकता है, धीरे धीरे ट्रेन करते हुए न्यू टेक्निक्स को सीख सकता है, जैसे कि रैपिड मैन किक्स कॉम्बो, जेट प्रोपल्शन फ्लाइंग एंड इवन आफ्टर इमेजेस सुपरसोनिक स्पीड में। नेक्स्ट आती है उसकी हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ। ये एक्टिव होती है जब कोई एक्सपीरियंस करता है इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा को। इसमें शिनरा की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके फ्लेम्स और भी हॉटर एंड डेंसर हो जाते हैं, उसके सारे इंस्टिंक्ट्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है अडोला लिंक। अब इसके आगे की सारी चीजें काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। अडोला लिंक एक सुपरनेचुरल कनेक्शन है बिटवीन अडोला रेल्म एंड शिनरा। अब एक ऐसा रेल्म है जिसे तुम हेल भी बोल सकते हो। अब ये चीज यूजर को ग्रांट करती है अडोला बर्स्ट से। ये तुम्हें ऐसे फ्लेम्स देता है जो कि नॉर्मल फायर से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, और टाइम परसेप्शन मैनिपुलेशन देता है, जिसमें शिनरा स्टार्ट कर देता है परसेप्शन ऑफ टाइम को ही, और तुम्हारी लिंक हो जाती है अदर पायरोकिनेटिक्स के साथ या फिर उनसे जो अडोला रेल्म से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है उसकी लाइट स्पीड मोमेंट। जब शिनरा अपने भाई के साथ फाइट कर रहा होता है तब पहली बार उसे इस पावर का एहसास होता है। बाकी आगे जाकर वो पावर और भी पॉलिश्ड होगी, बट इसमें वो बंदा इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि उसकी बॉडी लिटरली डिसअसेंबल हो जाती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। वो बंदा ब्रेक कर रहा है फिजिक्स को, वो लाइट से ज्यादा फास्ट हो गया है एंड एट सम पॉइंट ही इज इवन फास्टर देन टाइम, विच इज क्रेजी। एंड उसके बाद वो बंदा रिकंस्ट्रक्ट करता है अपने सेल्स को एंड रीअसेंबल करता है खुद की बॉडी को। सब एटॉमिक से वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है। इट्स लाइक कि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैजुअलिटी के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है एंड इन सारी चीजों को वो साथ साथ इंप्रूव भी करता जा रहा है। और अब आता है शिनरा का बांचो मैन फॉर्म, वन ऑफ द ब्रोकन पावर्स या फिर कह लो कैरेक्टर्स इन द होल एनिमे यूनिवर्स। जब शिनरा यूनाइट होता है अपने भाई और अपने मदर के साथ, तब वो फुल्ली चला जाता है अडोला बर्स्ट में। इस फॉर्म में शिनरा मैनिपुलेट कर सकता है पूरी की पूरी टाइमलाइन को ही। हाँ, सही सुना, पूरी की पूरी टाइमलाइन को। वो बंदा कंस्ट्रक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर चाहे तो रीराइट भी कर सकता है एंटायर टाइमलाइन को। वो बंदा किसी भी चीज को, कैरेक्टर को, किसी भी कॉन्सेप्ट को एंड इवन डेथ को भी रीराइट कर सकता है। वो लिटरली एक नैरेटिव के अंदर दूसरा नैरेटिव बना देता है, जहाँ वो जिसे चाहे अलाइव रख सकता है या फिर जिसे चाहे मार सकता है। एट दिस पॉइंट उसे कोई भी फाइट जीतने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपना फेट डिसाइड कर सकता है, वो खुद ही किसी भी फाइट का आउटकम डिसाइड कर सकता है। इट्स लाइक कि तुम उसके मर्जी के बिना हार भी नहीं सकते। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब तक उसका ओपोनेंट अटैक करने की सोचेगा या फिर अटैक करने का थॉट उसके दिमाग में आएगा, उससे पहले ही वो अल्टर कर चुका होगा तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट को भी। लिटरली उसके साथ फाइट करना ऐसे है जैसे हारी हुई जंग लड़ना। ऐसे एनिमे से फाइट कैसे करोगे जो टाइम को ही मैनिपुलेट कर रहा है, इवेंट्स एंड आउटकम्स को ही रिराइट कर रहा है, वो बंदा सारे कॉन्सेप्ट को ही अल्टर कर रहा है। अगर वन वर्ड में शिनरा की पावर्स डिस्क्राइब करूं तो यही कहूंगा कि ही इज ब्रोकन। तो अब बात करते हैं शिनरा के ओपोनेंट की, जो कि है गोकू। तो गोकू मेन कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल एनिमे का। गोकू एक काफी ज्यादा आइकॉनिक और पावरफुल कैरेक्टर है। अब गोकू के पास काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स है एंड कुछ फॉर्म्स तो गॉड लाइक पावर भी पोजेस करते हैं। बट क्या वो शिनरा जैसे ब्रोकन कैरेक्टर को हरा पाएगा? लेट्स सी। तो गोकू का फर्स्ट फॉर्म सुपर सैयन 1, ये फॉर्म गोकू के बेस स्टैट्स को 50 से मल्टीप्लाई कर देता है। अगला है सुपर सैयन 2, जो कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है सुपर 1 की पावर्स को। नेक्स्ट है सुपर सैयन 3। अब सुपर सैयन 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है सुपर सैयन 2 की पावर्स को, बट वो काफी ज्यादा तेज ड्रेन करता है स्टेमिना को। एंड सुपर सैयन 3 कितना ज्यादा पावरफुल था ये तो ओजी फैंस को पता ही है। वो बात अलग है कि ड्रैगन बॉल सुपर में ये फॉर्म वार्म अप के लिए यूज होता है, बट स्टिल। एंड काफी पावर अप करने के बाद आगे आते हैं 2 फॉर्म्स, सुपर सैयन ब्लू एंड सुपर सैयन गॉड।
अब सुपर सैयन ब्लू में गोकू कंबाइन करता है सुपर सैयन की पावर्स को गॉड की के साथ। ये फॉर्म काफी ज्यादा बैलेंस और बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड सुपर सैयन ब्लू के साथ गोकू कायोकेन भी यूज कर सकता है, जो कि मल्टीप्लाई कर देता है उसकी पावर्स को। मतलब अगर गोकू की पावर्स 10% है तो वो मल्टीप्लाई होकर 100% हो जाती है। बट ऑब्वियसली इसका ड्रॉबैक भी है, जिससे स्टैमिना बहुत रैपिडली ड्रेन होता है। एंड अब आता है गोकू का काफी पावरफुल एंड फैन फेवरेट फॉर्म ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें गोकू मूवमेंट्स कर सकता है विदाउट एनी थॉट, डॉज कर सकता है किसी भी अटैक को एफर्टलेसली। एंड उसका ही काइंड ऑफ वर्जन है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें गोकू बॉडी मूव कर रहा है, अटैक्स को डॉज कर रहा है बिना कुछ सोचे, अटैक एंड डॉज कर रहा है ऑटोमेटिकली। वो इस कदर पावर अप कर चुका है कि वो अब फाइट कर सकता है प्योरली विद हिज रिफ्लेक्सेस। अगर आपने गोकू और मोरो की फाइट देखी होगी तो आपको पता होगा कि गोकू कितना ज्यादा ब्रिलियंटली शोकेस कर रहा है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, एंड वो अडेप्ट भी कर रहा होता है फाइट में। अगर मैं गोकू के स्पीड की बात करूं तो वो इजीली फास्ट है लाइट से। एंड अगर मैं और आगे जाऊं और बात करूं एनोला आर्क की, तो एनोला आर्क में गोकू और भी ज्यादा इवॉल्व करता है। उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को वो काइंड ऑफ बना देता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस फॉर्म के अंदर गोकू ऐड करता है खुद के इमोशंस को एंड सैयन प्राइड को, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। अब इस फॉर्म में गोकू सिर्फ ब्लैंक होकर या फिर अपने रिफ्लेक्स के साथ फाइट नहीं कर रहा, वो अब फाइट कर रहा है अपने इमोशंस के साथ, जो कि उसके पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। एंड वो यही नहीं रुक रहा, वो अपने एबिलिटीज को और भी ज्यादा ट्रेन कर रहा है विज के साथ, बीरस के साथ एंड अपने वेजिटा के साथ। इस सब में गोकू के पास एक ही माइनस पॉइंट है, जो कि है उसका स्टेमिना। नाउ अगर हम बात करें इन दोनों के फाइट की, तो एक तरफ है गोकू जो कि कंटिन्यूसली अपनी पावर्स को अप करता जा रहा है एंड अपने एबिलिटीज को पॉलिश करता जा रहा है। दूसरी तरफ है शिनरा अपने बांचो मैन फॉर्म में। अब इस फाइट में गोकू कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करेगा, क्योंकि गोकू ऐसा ही है। एंड अगर वो फर्स्ट अटैक नहीं करेगा तो इस फाइट में उसका कोई चांस भी नहीं है। तो इसीलिए लेट्स अज्यूम कि गोकू ने फर्स्ट अटैक कर दिया है शिनरा के ऊपर। वो शिनरा की तरफ बढ़ रहा है उसे पंच करने के लिए, लेकिन उसे सामने कोई भी नहीं दिखता। अब शिनरा ने उसके पंच को डॉज नहीं किया, ना ही ब्लॉक किया। उसने टाइमलाइन को इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया कि वो कभी उस पोजीशन पर था ही नहीं उस टाइमलाइन में। एंड गोकू कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई साहब ये क्या हुआ। बट फिर वो बहुत बड़े बड़े की ब्लास्ट करने लग जाता है चारों तरफ, जिससे शिनरा का विजन ब्लर हो जाए। एंड फिर वो फुल पावर में कामेहामेहा मार रहा होता है शिनरा को, लेकिन शिनरा का रिस्पॉन्स वो सेवेड यूनिवर्स बना देता है एंड उससे फास्ट मूव करता है उस यूनिवर्स में, बिकॉज शिनरा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर्स इन द होल एनिमे यूनिवर्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, शिनरा इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब तक गोकू के दिमाग में किसी अटैक की स्ट्रेटजी आएगी, तब तक शिनरा एक ऐसा टाइमलाइन बना चुका होगा जिसमें गोकू एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब भाई क्रेजी। और एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि इमेजिन करो कि गोकू सोच रहा है हाकाई यूज करने का शिनरा के ऊपर, बट तब तक शिनरा एक ऐसा टाइमलाइन बना देता है जिसमें गोकू को नॉलेज ही नहीं है कि हाकाई क्या होता है, या फिर खुद की बॉडी को इम्यून कर देगा हाकाई के खिलाफ। ये एक टोटली वन साइडेड फाइट है। तो आई गेस तुम्हें आइडिया आ गया होगा इस बैटल का, गोकू कितना भी टफ हो या फिर पावरफुल हो, आखिर में शिनरा विल विन। अब इस फाइट के बारे में तुम्हें क्या लगता है और तुम्हारे हिसाब से ये फाइट कौन जीतेगा, ये कमेंट्स में बताओ। एंड अगले वीडियो के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब।